हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड फार्मूला। तो आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस। 50 क्वेश्चन है, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60। ए रेशो बी रेशो सी पूछा है हमें, जहाँ ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है। ये हमारे पास एंगल ए है, और ये हमारे पास एंगल बी है, और ये है 60, और ये है हमारे पास 30, और ये होगा 90। तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंड सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो इसका रेशो 30 के सामने वाली साइड 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3। और हमारा आंसर हो जाएगा 1:√3:2, ऑप्शन नंबर ए। और ये कैसे होता है? अब देखो, साइन ऑफ 30 अगर क्या होता है 1/2 मीन्स परपेंड, और ये होता क्या है परपेंडिकुलर एंड हाइपो। तो परपेंडिकुलर मीन्स ए, ये हो गया 1, और हाइपो मतलब सी, ये हो गया 2। और 60 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। ये भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपो। हाइपो 2 मतलब कि ठीक है, और परपेंडिकुलर √3 मतलब कि बी की वैल्यू आ गई √3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, ये 45 है। ठीक है, ये भी 45 है। ठीक है, तो ये 90 होगा। तो हमें पूछा है ए बी सी क्या होगा। तो देखो ये मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, मतलब कि बी और ए इक्वल होंगे, और ये होगा स्मॉल सी। तो मतलब दो इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन कट। ठीक है, बी और सी बचा। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √2। सेम ऐसे 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:1:√2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो दिया हुआ है, और हमें साइड्स का रेशियो पूछा है। ठीक है, क्या होता है ये, इनका सम क्या हो गया 6, और 6 की वैल्यू कितनी होती है 180, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो एक की वैल्यू क्या हो गई 30, तो हमारे पास एंगल क्या आ गए 30, 60 एंड 90। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा वही 1:√3:2। ये ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया ये। इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी हमारे पास दे रखा है, और ए रेशियो बी दे रखा है √3:2। ठीक है, अब एक होता है साइन फॉर्मूला। ठीक है, जब ऐसे एक एंगल दिया हो और दो साइड का रेशियो दिया हो तो हम लगा सकते हैं वो होता है साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल सी। ये होता है साइन फॉर्मूला। ये कभी कभी यूज हो जाता है। अब इसमें जैसे यूज होगा, हमारे पास √3 दे रखा है, और साइन ए हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे पास बी दे रखा है √2, और साइन बी, साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर इंटू √2 लिख लेते हैं, और इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया रूट √3/2 इज इक्वल टू साइन ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, when the length of shadow of pillar on ground is same as height of the pillar। ठीक है, ये शेडो है और ये पिलर की हाइट है, और बोल रहा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो बताओ, और ये तो 90 होगा, तो ये कितना होगा 45, 45। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का, ये वाला एंगल पूछा तो 45, 45 को हम क्या लिखते हैं π/4, डी ऑप्शन। लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, हाइट मान लेते हैं टावर की √3 है, और फिर जो शेडो है वो 1/√3 टाइम √3 का 1/√3 टाइम क्या हो जाएगा 1,
तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 कब होता है 60 पे, सी ऑप्शन। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल पोल 9 मीटर हाई when the sun's altitude is 30 degree altitude। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी वो है, इसकी ये 9 है और ये 30 डिग्री है, सन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो हो ही नहीं सकता, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा इधर। ठीक है, तो पूछा है हाइट ऑफ पोल, ये h मान लेते हैं, तो tan 30 कितना होता है। अब हम ऐसे tan 30 भी निकाल सकते हैं वैसे, h/9 करके 1/√3 इज इक्वल टू 9, सॉरी h/9, तो 9/√3, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 9√3/3, और 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है। अब एक मेथड ये भी है जो हमने रेशो वाला कंसेप्ट यूज़ किया था कि 30 के हिसाब से ये 1 हो जाएगा, ये साइड 2 हो जाएगी और ये साइड √3 हो जाएगी। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हमें वैल्यू चाहिए 1 की, तो 1 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। तो इसको सीधा रेशनलाइज कर दो, वही जो हमने यहाँ किया था, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a ladder is resting against a wall at a height of 10 meter। ठीक है, if the ladder is inclined with ground at an angle of 30 degree। ठीक है, 30 डिग्री, then the distance of foot of the ladder from the wall। ठीक है, वही यूज करेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और रेशो का कंसेप्ट में ये √3 होगा। ठीक है, अब 1 की वैल्यू क्या है 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3, ए सी ऑप्शन। ठीक है, 9th, the length of shadow of tree is 16 meter when the angle of elevation of sun is 60 degree। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ये वाला, ये 60 दे रखा है, लेंथ ऑफ शेडो 16 दे रखी है। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री पूछी है। अब 60 के हिसाब से ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। 1 की वैल्यू क्या है 16, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16√3, आंसर सी ऑप्शन। The length of shadow of tree is 16 meter when the angle of elevation of sun is 45। What is the height of tree? 16 मीटर, क्योंकि जब एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, और ये वाली साइड इक्वल होएंगी, और ये 16 दे रखी है तो ये भी 16 होएगी, इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर है। A guard observes an enemy boat from an observation tower at a height of 180 meter above sea level। ठीक है, at an to be at an angle of depression of 60 degree। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60, अगर ये 60 है तो मतलब ये 60 है। द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर इज, 60 के हिसाब से ये कितना होगा √3, ये 2 और ये 1। अब √3 की वैल्यू है 180, हमें वैल्यू चाहिए 1 की, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय √3, नीचे रूट रखना नहीं तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो इधर बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 60√3, हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। If the angle of elevation of sun is 60 degree, then the ratio of height of the wall and its shadow। ये तो रेशियो ही पूछा है सीधा सीधा, ये 60 है, tan 60 क्या होता है √3/2, या सिर्फ √3, tan 60 होता है √3। ठीक है, तो हमारे पास पूछा है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द वॉल एंड इट्स शेडो, तो ये जाएगा √3:1। 12th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ठीक है, चलो फिर, a pole broken by storm wind and its top struck the ground at an angle of 30 degree। ठीक है, कोई पोल था, वो टूट गया किसी हाइट से, मान लो यहाँ से टूट गया, और वो उसका जो टॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है 30 डिग्री
एंगल बना रहा है ग्राउंड से, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, ये 20 हो गया। द हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वॉज ब्रोकन। अब रेशियो के हिसाब से ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा √3, है ना। हाँ, तो अब हमें √3 की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू क्या है 20, और हमें पोल की हाइट निकालनी है टूटने से पहले, मतलब कि ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, हमें वैल्यू निकालनी है 3 की, ठीक है। अब इसको 3 बनाने के लिए हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर भी करना पड़ेगा, और √3 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 20 √3, ए ऑप्शन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिवाइड बाई √3, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 3 की, तो इसको इंटू 3 कर दो, √3, सेम ए ऑप्शन। Vertical post 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated, ठीक है। ये मान लो 15 फीट का था, यहाँ से टूट गया, meets the ground at an angle of 30 डिग्री, ये बना रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, ठीक है। हमें ये जहाँ से ये पोल टूटा है उसकी हाइट निकालनी है, और कुछ नहीं पूछा इसने हमें। तो देखो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 के हिसाब से मीन्स रेशियो के हिसाब से ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये √3 होगा। अब हमें वैल्यू दे रखी है वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई, मतलब कि 2 और 1, 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है 1 की, 1 की वैल्यू क्या हो गई 5, बस आंसर बी ऑप्शन। ऐसे हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance x and y from the foot of the tower are complementary. The height of the tower is, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है √xy, बस। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। ये टावर है, और ये x है, और ये y है, और हमें निकालनी है इस टावर की हाइट, और ये कोई θ1 है और ये कोई θ2 है, और कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें बताओ tan θ1 क्या होगा, ये होगा h डिवाइड बाय x, और tan θ2 क्या होगा, सॉरी ये θ2 है, h डिवाइड बाय y, ठीक है। और हम tan θ2 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू h बाय वाई, मतलब कि ये हो जाएगा cot θ1 इज इक्वल टू h बाय वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, tan θ1 cot θ1 इज इक्वल टू एच स्केयर डिवाइड बाय एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एच स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई मीन्स √xy, ये हो जाएगी h की वैल्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लो एक बार कैसे हमने ये प्रूव किया है। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points situated at distance 36 and 64, ठीक है। ये 36 है, ये 64 है, सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो हमें हाइट पूछी है, वही एच स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा √36, और ये 64 क्या आएगा 6 × 8, 48 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, और इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। The angles of elevation of top of a tower standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of tower at a distance of 9 and 16 are complementary. Then height of tower is
12 फीट। पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करके। P and Q are 2 points observed from the top of a building 10 root 3 meter high if the angles of depression of the points are complementary। ठीक है, मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वही है, सेम कंसेप्ट यूज होगा इसमें भी, बट इसमें एक ये है कि जो ये पी क्यू पॉइंट है ये दोनों सेम साइड है, फॉर्मूला सेम लगेगा। ये पी है, ये क्यू है, और ये हमारे पास 20 है। देन द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये हमारे पास है 10√3। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड है? क्योंकि अगर हम इनको ऐसे बनाते कि ये P है, ये Q है, और ये पूरा 20 हो जाता, तो इस पॉइंट का जो है Q से डिस्टेंस 20 से कम ही आता, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड है और ये वाला केस हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, तो मतलब कि ये वाला एंगल, मतलब कि ये, और ये वाला एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल, दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सेम लगेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। हमारे पास यहाँ x क्या है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, h है हमारे पास 10√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 300, और x मतलब कि इसको हम मान लेते हैं a, मान लेते हैं ए पी इंटू ए क्यू। ठीक है, क्योंकि टावर से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो 300 इज इक्वल टू ए पी हमारे पास x है, और ए क्यू हमारे पास 20 प्लस x है। अब इसको क्वाड्रेटिक में ना ले जाते हुए हम इसमें ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 10। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, तो 10 ही आएगी, क्योंकि 30 इंटू 10 300। और हमें पूछा है क्यू का डिस्टेंस बिल्डिंग से, तो ये 10 हो गया, तो मतलब कि 30 हमारे पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द शैडो ऑफ अ टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। ठीक है, पहले सन का जो एल्टीट्यूड था, मतलब कि जो एंगल था वो 45 था, अब 30 हो गया। अब हमारे पास 30 हो गया, बिकम्स 60 मीटर लॉन्गर, मतलब कि 60 मीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो हो गया 60। ठीक है, और 45 के रेशियो के हिसाब से हमारे पास 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा, और 30 के हिसाब से ये वाला, एक सेकेंड, 30 के हिसाब से हम पेन चेंज कर लेते हैं। 30 के हिसाब से क्या आएगा, ये 1, और ये पूरा क्या आएगा, √3। ठीक है, अब ये √3 ये 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, दी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, 1 की वैल्यू पूछी है हमें, √3 माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 60 है, 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। ये कितना हुआ, 2, 2 इंटू 30, तो आ जाएगा सी ऑप्शन, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, the length of shadow of pillar decreased by 20 meters। सेम कॉन्सेप्ट, पहले 30 था, हो गया 45, और जो ये वाली है शेडो, ये हो गई 20 मीटर कम, तो सेम ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और 30 के हिसाब से ये 1 होगा, और ये पूरा √3 होगा, और ये होगा √3 माइनस 1। और हमें पूछी है हाइट ऑफ पिलर, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 20। हमें निकालनी है एक की वैल्यू, रेशनलाइज करेंगे, नीचे 2 बनेगा, तो मतलब ये 10 से चला जाएगा, 10 इंटू √3 प्लस 1, डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। The angle of elevation of top of an incomplete vertical pillar at a horizontal distance of 100 meter from its base is 45। ठीक है, ये इनकम्प्लीट पिलर है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 है, और ये 100 है।
ये 100 है तो मतलब कि ये भी 100 होगा। ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ कंप्लीट पिलर, अब ये कंप्लीट हो गया पिलर, मान लो इतना पार्ट कंप्लीट हुआ है, एट द सेम पॉइंट इज टू बी 60। अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से ये 60 है। ठीक है। द हाइट ऑफ द इनकम्प्लीट पिलर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 45 के हिसाब से देखो, 45 के हिसाब से ये कितना हुआ 1, और ये भी हुआ 1। और 60 के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो 60 के हिसाब से सामने वाली जो ये पूरा है ये कितना होगा √3। ठीक है। और ये कितना होगा 1। तो मतलब कि ये दोनों तो सेम ही है, इक्वल है, तो कोई चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। तो हमें निकालनी है √3 - 1 की वैल्यू। हाँ, ये √3 - 1 है। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 100। तो √3 - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू √3 - 1। सी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट करते हैं 22nd। The angles of depression from top of a lighthouse of two boats are 45 and 30 towards the west। ठीक है। 45 होगा फिर ये वाला, एंड 30 होगा ये वाला। If two boats are 6 meter apart, this distance is given as 6 meter, then the height of the lighthouse पूछा है हमें। ठीक है, रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 45 के हिसाब से 1, ये भी 1, और 30 के हिसाब से ये 1, और ये पूरा √3, और ये हमारे पास हो जाएगा √3 - 1। 6 की वैल्यू √3 - 1, हमें वैल्यू चाहिए 1 की। नीचे क्या बनेगा 2, 2 से ये कट जाएगा, तो 3 इंटू √3 + 1। ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। When the angle of elevation of sun increase from 30 to 60, the shadow of post is diminished by 5 meters। सेम वही कॉन्सेप्ट, ये 60 था, सॉरी ये 30 होगा, ये 60 होगा। शेडो ऑफ पोस्ट डिमिनिश्ड, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर हाइट ऑफ द पोस्ट। अब देखो कैसे होगा ये। 30 के हिसाब से हमारे पास ये होगा 1, और ये हो जाएगा √3। और 60 के हिसाब से हम देखें तो 60 के हिसाब से ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, तो मतलब हमें इसको इंटू √3 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू √3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। इधर भी सेम बन जाएगा ये √3। अब ये पूरी वैल्यू 3 है, और ये -1 कर देंगे, तो मतलब कि ये हो जाएगी 2, मतलब कि 2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है √3 की। ये हमारे पास आंसर आएगा 5 √3/2। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, when the angle of elevation of sun increase from 30 to 60, the shadow of post is diminished by 100 meter, then the height of the post is, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। 60 के हिसाब से √3 होगा, और ये वैल्यू होगी 1, और 30 के हिसाब से 1 होगा, और ये पूरा होगा √3। तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 100 है, मतलब कि इंटू 50,
हमें निकालनी है वैल्यू उसकी, तो 50√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। The angle of elevation of top of an incomplete pillar at a horizontal distance 100√3 from its base is 30 degree। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये 100√3 है और ये है 30। If the angle of elevation of top of complete pillar at the same point is to be 60, ये ऐसा हमें दिया हुआ है कि ये 60 है। Then height of the incomplete pillar is to be increased by, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई उसमें है नहीं। आप 30 के हिसाब से देखेंगे तो 30 के हिसाब से हो जाएगा यहाँ तक, हो जाएगा 1, और ये होगा हमारे पास √3। और अगर 60 के हिसाब से देखेंगे तो 60 के हिसाब से पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी √3, और ये कितनी हो जाएगी 1। बट यहाँ तो √3 है, तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हो जाएगा 3 और ये है 1, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये इनकम्प्लीट पिलर की जो है, जो हमें हाइट बढ़ानी है वो हो जाएगी 2। तो हमें मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है बस। और मतलब हमारे पास √3 की वैल्यू है 100√3, मतलब कि 100 टाइम्स ज़्यादा है। हमें 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 100, 200 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन खत्म। कल मिलते हैं। थैंक यू।